नमस्कार, मी नयन पवार KTV न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करते। प्रथम नजर टाकूया ठळक घडामोडींवर। डॉक्टर अर्थात जीवन संजीवनी म्हणून जगतमान्य संज्ञा संबोधली जात आहे। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे दरवर्षी 1 जुलै रोजी मोठ्या धामधुमीत हर्षात साजरा करण्यात येतो। मात्र सन मार्च 2020 व यंदा सन 2021 रोजी राष्ट्रीय आपत्ती कोरोना महामारीमुळे अगदी साधेपणाने डॉक्टर्स डे मुंबईसह महाराष्ट्र तसेच देशभर साजरा करण्यात आला आहे। निर्मोही डॉक्टर क्षेत्र म्हणून व्यवसाय सर्व डॉक्टर्स करतात, परंतु मुंबईच्या चेंबूर विभागात डॉक्टर मुकेश बठीजा व त्यांचे चिरंजीव डॉक्टर DY बठीजा हे चेंबूर परिसरातील नागरिकांना पुरेपूर सुयोग्य वैद्यकीय उपचार करत आहेत। डॉक्टर मुकेश बठीजा यांचे हरी क्लिनिक चेंबूर तोलाराम नगरसह स्वतःचे चेंबूर रुग्णालय चेंबूर येथे असून त्यांचे चिरंजीव डॉक्टर DY यांचे स्वतःचे स्वस्तिक रुग्णालय स्वस्तिक पार्क चेंबूर येथे आहे। डॉक्टर मुकेश बठीजा व डॉक्टर DY बठीजा यांनी KTV न्यूजला दिलेल्या राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे या विशेष बातमीपत्रात प्रतिक्रिया मनमोकळेपणाने व्यक्त केली आहे। त्याचबरोबर त्यांनी नागरिकांना हृदयपूर्वक कळकळीने आवाहन केले आहे, कोरोना प्रतिबंधात्मक लस स्वइच्छेने घ्यावी। यावेळी उपस्थित MR यांनी डॉक्टर मुकेश बठीजा व डॉक्टर DY बठीजा पुष्पगुच्छ देऊन राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे साजरा केला आहे। यावेळी उपस्थित MR यांनी डॉक्टर मुकेश बठीजा व डॉक्टर DY बठीजा पुष्प देऊन राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे साजरा केला है। नमस्कार, मैं विनोद कामले, आप देख रहे हैं KTV न्यूज़। हमारे साथ आज जुड़े हुए मुकेश बठीजा जी, जो कि जाने माने चेंबूर कॉलोनी के डॉक्टर हैं, जिन्होंने पिछले 35 साल से अपने मरीजों की यहाँ के निवासियों की सेवा की है। कोरोना काल में भी उन्होंने 2 साल से लगातार कंटिन्यूस नागरिकों को सेवा दी है अपने ट्रीटमेंट के द्वारा। हम जानेंगे उनसे बात रोक ठोक आज KTV के साथ। सर, आज ये बताइए, आज डॉक्टर्स डे है, तो आप इस दिन पे नागरिकों को या जो मरीज है उनको आप क्या आह्वान करोगे, कैसे बताएंगे आज डॉक्टर्स डे आप महसूस कर रहे हैं या मना रहे हैं? आज जो डॉक्टर डे सर हम मना रहे हैं, हर नीचे आज जो डॉक्टर डे हम लोग मना रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि हम अपने आप को एक डॉक्टर महसूस करते हैं। उसके लिए हम मरीजों को इस पेंडेमिक में यही सलाह देंगे कि आप लोग जितना हो सके अपना सावधानी से रहें, क्योंकि जैसे कि 2 स्ट्रोक्स पहले आ चुके हैं, उस हिसाब से अभी तीसरे की संभावना है। तो उस संभावना से हमारे को अपने आप को बचाना है, सैनिटाइज़ करके रखना है, ग्लोव्स डाल के रखना है, मास्क डाल के रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है। जैसे कि हम अपने आप को अभी तक संभाल सके हैं, आगे भी हम अपने आप को संभाल सकें। जो पेंडेमिक का जो माहौल है, इस दरमियान आपने अच्छे या बुरे जो तजुर्बे हैं वो किस तरीके से आप महसूस किए या किस तरीके से उसमें से आप गुजरे हैं, क्या बताओगे? सर, इस पेंडेमिक में हमारे काफ़ी कलीग्स डॉक्टर्स लोग जो गुजर गए सेवा करते करते, और काफ़ी हमारे अपने रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स और काफ़ी यंग जनरेशन के डॉक्टर्स भी गुजर गए। इसलिए इसके बारे में यही है कि सब लोगों को अपनी सावधानी बरतनी पड़ेगी जब तक ये वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता। पेंडेमिक ये 2 की लहर के दरमियान या 1 की लहर के दरमियान जो डॉक्टर है, पुलिस है या BMC है या जो संबंधित जो प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने पूरी तरीके से मदद की है। तो आप लोगों का उनका जो कोऑर्डिनेशन है, उस दरमियान आपको ऐसा कभी महसूस हुआ है कि कोऑर्डिनेशन का जो लिंक है कभी मैच नहीं हुआ है, ऐसा कुछ आपको है? नहीं, BMC की तरफ से भी हमारे को काफ़ी सपोर्ट रहा। हमारे नगर सेवक, हमारे MLA साहब, उनकी तरफ से हमारे को PP किट प्रोवाइड किए जाते थे दवाखाने के अंदर, और किसी भी किस्म की जो ज़रूरत है दवाइयों की हुई या किसी के लिए गरीबों के लिए अलग से मदद की ज़रूरत थी, वो सब चीज़ की हमारे को प्रोविज़न मिली थी। सर, आज डॉक्टर्स डे है, तो इस मौके पर मैं एक आपको अलग से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जो आप असली ओरिजिनल हीरो है कोविड वॉरियर करके, तो लोग अलग अलग खुद का ही जो है ना मोहरा चेहरा आगे कराने की जो रेल चेल है, उसमें आप क्या बताओगे? मैं समझा नहीं सर प्रश्न को। जैसे कि कोई लोग सोशल वर्क करते हैं, हाँ, कोई काम न करते हुए सिर्फ अप्रिशिएट लेटर लेते हैं या बैनरबाजी करते हैं, पोस्टरबाजी करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? उसके बारे में सर हमारे पास इस समय शब्द नहीं है, क्योंकि जो कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए। बाकी जो रियल काम कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, BMC वर्कर्स हैं, जिन्होंने जेन्युइनली अपनी लाइफ को खतरे में डालकर पब्लिक की सेवा की है, उनके लिए मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ, और हम सब एक दूसरे के साथ मिल के काम करना चाहेंगे।
इस पैंडेमिक के दौरान ये भी हुआ है कि कई कई जगह पे जो पेशेंट है, रुग्ण है, वो जो डॉक्टर के खिलाफ बोलते हैं ना, नाराज़गी का जो माहौल है उस दरमियान भी पाया गया है। तो आप क्या कहोगे इस बारे में? सर, ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच में, क्योंकि क्या रहता है, डॉक्टर्स कभी ज़िंदगी में नहीं चाहेंगे कि उनका कोई मरीज़ को कुछ गलत ट्रीटमेंट मिले या नहीं। बाकी ये जो पेंडेमिक था, इसमें पेशेंट अच्छे होने के बावजूद भी ऑल ऑफ सडन 6वें 7वें दिन के बाद ऑल ऑफ सडन उनकी कंडीशन डिटेरियोरेट हो जाती थी, जिसकी वजह से उनकी वजह से डेथ हुई थी। लेकिन उसमें क्या रहता है, उस पेशेंट और डॉक्टर्स के अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि भाई जो पेशेंट हमारे पास आता है, हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनका बुरा हो, हम हमेशा यही चाहेंगे कि उनका जितना हो सके अच्छा हो। इसी की वजह से आज हर हॉस्पिटल में सिस्टर्स, वार्ड बॉयज़, मामास, डॉक्टर्स, सब लोगों ने डे एंड नाइट 24 घंटा अपनी जान को जोखिम में रखे हुए भी पेशेंटों की सेवा की है। ऐसा बोला जाता है कि एक आर्मी के बाद डॉक्टर ही जो है कि जो योद्धा की तरह काम किया है पेंडेमिक में। तो आप कैसा बताना चाहोगे कि लोगों ने भी ऐसा खुद होके सोशल वर्क करना चाहिए या इससे साथ मुकाबला करना चाहिए? सर, लोगों ने भी, हमारे यहाँ जो बगल में हैं काफ़ी जो सोशल वर्कर्स हैं, जिन्होंने गरीबों को खाने का प्रोविज़न दिया था, जिन्हों को दवाइयाँ लेने के लिए पैसे नहीं थे, उनको दवाइयों की मदद की थी। हम लोगों ने हमारी तरफ से जितने हमारे कंपनीज़ के एमआरएस हमारे पास आते हैं, उनसे उनको मदद दिलवाई। जो हमारी तरफ से मदद दे सकते थे हम सबको दिए हैं, और जितना हो सके हम यही चाहते थे कि हॉस्पिटल की ज़रूरत ना पड़े, पेशेंट घर में ही मैनेज हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मजबूरी से किधर को हॉस्पिटल में चले भी जाते थे, अगर वहाँ पे भी उनको हम लोग ने अपनी तरफ से पूरा सहयोग दे के जितना हम लोग उनको डिस्काउंट करा सकते थे पेशेंटों को करवा के दिए। पेशेंट हमको लगती थी क्रिटिकल है, उनको इमीडिएटली हम लोग ने रेफर आउट करके उनकी कंडीशन में सुधार लाना है। जैसे कि नागरिकों को पता नहीं चलता कि हमारे जो शरीर में कोविड का प्रकोप है तो वो कैसे जानेंगे या उसके सिम्टम कैसे है, और आप कौन कौन सी ट्रीटमेंट द्वारा, टेस्ट द्वारा उनको फाइंड आउट करते हैं? जैसे कि जो सिम्टम्स हैं पेशेंट के, जो नॉर्मल सिम्टम्स ही थे। जो पहला एपिसोड भी आया था तो उसमें भी पेशेंट सिर्फ हमारे पास नॉर्मल सर्दी, ज़ुकाम, बुखार से आ रहे थे। लेकिन ऑल ऑफ सडन तीसरे चौथे दिन के बाद पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़, दम लगना, ब्रेथलेस होना, तो ये उसका जो है सबसे पहला सिम्टम यही आना चालू हो गया था। उनकी CRP लेवल्स, उनकी LDH लेवल, उनका प्री कैल्सिट्रोनिन लेवल सब बढ़ने लग गए थे। उससे हम लोगों को लगना चालू हो गया कि भाई ये बीमारी के सिम्टम्स चालू हो गए। उसके बाद हम लोगों ने प्रोटोकॉल बना लिया कि हर पेशेंट का जो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स के हिसाब से हम लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, वो हम लोगों ने हर पेशेंट्स की जो नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन से सब करवा देते थे, जिससे हम लोगों को इमीडिएटली डिटेक्ट होता था और हमारे को तकलीफ नहीं होती थी कि पेशेंट को ट्रीटमेंट जल्द से जल्द मिल जाती थी। सर, यही किया है कि हम लोगों ने पब्लिक की दुआएं ली है, उनको जितना हमारी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट मेडिसिन है वो प्रोवाइड की है। आज उनकी दुआओं से ही हम अपनी जगह पे खड़े हैं। जो आज चेंबूर में मेरे को 35 साल हो गए हैं, मैं समझता हूँ कि 35 साल में चेंबूर में ऐसा कोई कोना नहीं होएगा जहाँ पे मुझे लोग नहीं जानते होंगे। ये मेरे फ़ख्र की बात है कि आज उनकी दुआओं, पेशेंटों का सहयोग और हमारी अपनी एफर्ट्स की वजह से हम चेंबूर में जाने जाते हैं। सर, आप डॉक्टर की जो जानकारी है नागरिकों को आप कैसा महसूस करेंगे, जो कि पैंडेमिक 3 का जो लहर है जिसको वेव बोलते हैं, तो उसके बारे में आप सावधानी बरतने के लिए कैसा आप बताएंगे? सावधानी बरतने के लिए जो अभी 2-3 उपाय है यही हैं कि अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग से मेंटेन करें, अपने आप को कंटिन्यू सैनिटाइज करते रहें, और जितना हो सके अगर ज़रूरी है तो ही घर से बाहर निकलना है, नहीं तो बेफजूल बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि अभी 3rd लहर है, इसको अगर हम लोग पार चाहेंगे तो समझ लो हम लोग सब कुछ पार कर लिए। और इस बीच में जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स चालू है, वैक्सीनाइजेशन चालू है, इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग वैक्सीन ले लीजिए और अपने आप को सेफ कीजिए। आप आज डॉक्टर्स डे के मौके पर आप हमारे साथ बात कर रहे हैं, तो जो आपके कलीग है या जो डॉक्टर्स है उनको आप किस तरह से सेलिब्रेशन या एक शुभेच्छा बोलते हैं, तो कैसे आप उनको करेंगे अप्रिशिएट? सबको यही बोलेंगे कि मेरे भाइयों, आप सबको मेरी तरफ से डॉक्टर डेज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थी 2020 के दरमियान, उसमें कुछ डॉक्टर ने अपने क्लिनिक या जो हॉस्पिटल थे खुद ही स्वयं घोषित करके बंद कर दिए थे, जिसके वजह से प्रशासन हो या जो बीमार लोग हो या जो निवासी है वो नाराज़ थे, खफा थे। तो आप क्या कहोगे इसके बारे में?
सो उसमें जो बंद रहे थे वो काफ़ी सीनियर सिटीजन्स थे, जिनको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से बोला गया था कि अबो 60 यू आर नॉट सपोज टू, यू ऑल्सो बी वेरी केयरफुल। आप लोगों को भी अपने शरीर का ध्यान देना है कि सीनियर सिटीज़न के हिसाब से उनके भी शरीर को धोखा था। तो उसमें मैं समझता हूँ कि उसकी जगह पे कुछ हम लोग भी थे जो हम लोग ने सहयोग दिया है। उनका जो आधा काम हम लोग ने अपने सर के ऊपर ले लिया था, क्योंकि हम उनके बंद होने की वजह से हमारे पर वर्कलोड बढ़ा हुआ था, तो हम लोग ने उतनी सेवा दी जितनी हम लोग दे सकते थे। डॉक्टर्स डे के बारे में जो लोगों में या डॉक्टरों में जो जन जागृति होनी चाहिए थी वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ऐसा आपको कभी लगा है या लगता है आज? नहीं सर, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को पूरा सहयोग था। और मैं जैसे कि बताया पहले कि हमारे नगर सेवक हुए, एमपी साहब हुए, एमएलए जी हुए, लोकल पुलिस स्टेशंस हुए, जितने भी कार्यकर्ता थे सबकी तरफ से हमारे को पूरा सहयोग मिला। और पिछले साल जो पैंडेमिक की पहली लहर थी, पहली वेव थी, उस दरमियान हमारे हेल्थ मिनिस्टर, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे डॉक्टर्स डे के दिन खुद रोए थे। उन्होंने कमेंट भी कहा था कि डॉक्टर है, उनके बिना कोई पृथ्वी पर कोई कुछ है ही नहीं। तो उसके बारे में क्या कहोगे? सर, उन्होंने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। हम ये नहीं कहते हैं कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, करने वाला जो है सर ऊपर वाला है, एक मार्गदर्शक है जिसकी तरफ से हम लोग आपको किस हिसाब से ठीक रख सकते हैं। ये हमारा काम है सोचना कि हम जो बेहतरीन टू बेहतरीन सर्विस आपको दे सकें हम लोग ज़रूर देंगे। अभी तक दी है और आगे भी देते रहेंगे। जैसे कि अभी पेंडेमिक 1 था, उस समय काफ़ी हालतें ख़राब थी। पेंडेमिक जो 2 आया उसमें उससे कुछ कम थी। और टचवुड अभी पिछले 1 महीने से हमारे पास एक भी मेरे क्लिनिक में पॉजिटिव नहीं आया है, जो कि हम लोगों ने 70-80 पेशेंट्स का हम लोगों ने RT-PCR करवाया है, ऑल और नेगेटिव। एंड विथ द ग्रेस ऑफ गॉड सब लोग ने प्रिकॉशंस भी लेना चालू किए हैं। हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से चल रहा है। तो ये मैं चाहूँगा कि आगे भी वो लोग ये जिम्मेदारी समझें। वैक्सीनेशन जहाँ ज़रूरी है बिल्कुल जल्द से जल्द वैक्सीनेट करके अपने आप को भी सेव करें, अपने घर वालों को भी सेव करें और अपने अड़ोस पड़ोस को भी सेव करें। सोशल मीडिया गेम में जो डॉक्टर है या जो पैंडेमिक की तीसरी लहर है उसके बारे में ह्यूमर्स और रूमर्स जो फैलाए जा रहे हैं लोगों द्वारा, उसके बारे में आप क्या कहोगे? सर, रूमर्स जो आए हैं अभी तक मैंने जो एक भी केस देखा नहीं है पिछले 1 महीने से। तो जो 3rd लेयर का जो एपिसोड है अभी तक तो मेरे दवाखाने तक पहुंचा नहीं है। आगे मैं यही दुआ करूंगा कि आगे भी नहीं पहुंचे। जहां तक है पेशेंट सब ठीक रहे और सब तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें। जो आपके 35 साल से आप सेवा दे रहे हैं, जो कोई रहते सालों से आपके पास सेवाएं लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उनको और जो आपके कलीग है डॉक्टर, उनको आप आज क्या कहोगे, क्या मैसेज दोगे? सर, जो मेरे पास 35 साल से मेरे मरीज़ आ रहे हैं वो आज भी मेरे दवाखाने में आके मुझे हाथ जोड़ के गए, बोला कि डॉक्टर साहब आपको हम सैल्यूट करते हैं। 35 साल हो गए, आप अभी सीनियर सिटीज़न में आ गए और मैं चाहूँगा कि हम आपको इसी तरह देखते रहें, जब तक आँख में तब तक हम आपके पास आते रहें। ये उनकी शुभकामनाएं हैं, उनकी दुआएं हैं, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं। सो वो लेटर पढ़ने के बाद तो मुझे लग रहा है कि मैं एक डॉक्टर बना, हमारे अपने माँ बाप का नाम रोशन किया और अपने डॉक्टर कम्युनिटी का नाम रोशन किया। मेरा बेटा है डॉक्टर दिव्य मुकेश भतीजा, वो एक MD फिजिशियन है जिन्होंने पूरे ही पेंडेमिक में पूरा कोविड के सेक्शन में जितने भी चेंबूर हॉस्पिटल्स में हैं सब जगह उन्होंने काम किया है। जैसे कि जैन में गए हैं, इनलेक्स हॉस्पिटल में, स्वास्तिक में जहाँ पे वो खुद पर्सनल डायरेक्टर हैं, हमारी चेंबूर हॉस्पिटल में जहाँ पे मैं खुद डायरेक्टर हूँ, सावला हॉस्पिटल हैं, शिव हॉस्पिटल हैं, केयरवेल हॉस्पिटल है और गोवंडी में माँ हॉस्पिटल है जहाँ पे उन्होंने कोविड में ड्यूटी दी है। सर, इस पेंडेमिक में हम लोग सब लोग बीमार हो चुके। मुझे कोविड हो गया, मेरे बेटे को कोविड हो गया, मेरी मिसेस को कोविड हो गया, मेरी बेटी को कोविड हो गया। मेरा बेटा खुद हॉस्पिटल में एडमिट था, मेरी मिसेस 11 दिन सुराना हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन ऊपर वाले की दवा से हम लोग सब ठीक होके बाहर आ गए। Hi, good afternoon. I'm Dr. Batija. I'm director at Swastik Hospital. With me is Dr. Mukesh P. Batija. He's my dad. He's a general practitioner since last almost 35 years. डॉक्टर्स डे पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अब जो पैंडेमिक चल रहा है उस पैंडेमिक में डॉक्टर्स ने बहुत कुछ देखा है, बहुत ऊंच नीच। कई लोगों ने डॉक्टर्स को बुरा भला कहा है, कई लोगों ने उनको ब्लैक मार्केटिंग के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है, बट येस बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हाथ जोड़ के थैंक यू भी बोला है।
सो मैं उन सभी लोगों से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि यस, आप लोगों का सपोर्ट रहा है हम लोगों को इस पैंडमिक में, प्लस स्पेशली द पुलिस पीपल और बाकी बीएमसी के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत मदद की हम लोगों की। डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, उनका हेल्प मिला है। एंड आज हम इस डॉक्टर्स डे के दिन उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहेंगे जिन्होंने हमारी मदद की है। पैंडमिक में बहुत केसेस बढ़े, बहुत केसेस एक्सपायर हुए, पेशेंट्स बहुत सारे बैड हुए, बट ये पार्ट एंड पार्सल था। जो कोविड जो फैला था वो सभी लोगों के लिए इक्वली था। हम सब एक ही समुंदर में थे, बस सबकी नाव अलग थी। कब किसकी कंडीशन ज़्यादा बैड हो ना ये डॉक्टर बता पा रहे थे, ना ही उनके घर वाले। बट फिर भी जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थे, जितने भी हम लोगों के पास मेडिसिन अवेलेबल थे, हमने उन सब से जो हम कर सकते थे बेस्ट टू बेस्ट हमारे पेशेंट्स के लिए किया है। आप एक जाने माने हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी है, तो इस 3 सालों में या जो आप हॉस्पिटल शुरू करके जो पेशेंट के साथ जो आपका तजुर्बा रहा है, क्या बताओगे? सर, पेशेंट के साथ तजुर्बा हमेशा अच्छा ही रहा है। येस, पेशेंट्स हमारे पास सभी किस्म के आते हैं। जब कोई बहुत ही अनअफोर्डिंग पेशेंट हो या बहुत ही पेशेंट बेचारा पुअर हो, हम डेफिनेटली अपनी तरफ से जितनी मदद हम उनकी कर सकते हैं, चाहे हमारी तरफ से डिस्काउंट करना या हमारी तरफ से पेशेंट की कोई भी मदद हो, हम अपनी तरफ से कभी पीछे नहीं हटे इस चीज़ के लिए, और हम आगे भी ये मदद करते रहेंगे सभी लोगों को। कभी कभी ये भी देखा जाता है, पाया जाता है कि कोई पेशेंट अपनी पहुंच के बलबूते पर डॉक्टर को दबाना चाहते हैं, तो उस मौके पर आपका जो रवैया है वो कैसा रहता है? इस बात पे मैं सिर्फ यही बोलूँगा, ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स हमें मिलते भी हैं, आते भी हैं हमारे पास, जो हमें हमारी पहुंच या अपनी धमकियों से ये करना की कोशिश करते हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि देखिए, डॉक्टर भी आफ्टर ऑल एक इंसान है। उन्होंने भी बहुत मेहनत करके अपनी डिग्री ली है, और जो वो आपको एज अ हॉस्पिटल चार्ज करते हैं वो एक नॉमिनल आपके पेशेंट के लिए ही किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर उसमें अपनी ये कुछ कर रहा है। ये जो भी चार्जेस है, जो भी चीज़ें यूज़ हुई है, वो सब आपके पेशेंट्स के लिए ही यूज़ की गई थी, और वो उसी के चार्जेस है। हाँ, रही बात आप कुछ मदद मांगेंगे तो डेफिनेटली हम लोग मदद करेंगे, लेकिन धमका के मदद मांगना ये कोई तरीका नहीं होता है। इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, येस, हम मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं हटे हैं। हम लोग इस ऐसे दौर में भी हम लोग फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह काम किए हैं, और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। कोई भी मदद रहेगी, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ऐसा डॉक्टर के पेशे को बोला जाता है कि परमो सेवा धर्मा, वैसे आप काम कर रहे हैं, लेकिन कोई डॉक्टर है या कोई लोग हैं जो डॉक्टर पेशे को बदनाम करते हैं, इस बारे में क्या कहोगे? डेफिनेटली ऐसे भी लोग होंगे जो इस पेशे का नाम खराब करना या उनके कुछ ऐसे कामों के वजह से हमारे कहा जाता है, आज के टाइम लोग नहीं मानते हैं। यस, होंगे, बट अब उनसे सिर्फ यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग कोशिश करके ऐसा ना कीजिए, बिकॉज़ एक के वजह से सभी का नाम खराब होता है। जो डॉक्टर और जो प्रशासन का जो रवैया रहा है वो कभी कभी धुंधला सा रहता है, जो अनक्लियर बोलते हैं, तो वैसा ठीक सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? उसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यस, कुछ डॉक्टर्स कभी कभार ऐसे होता होगा कि अपने पेशेंट्स की प्रॉपर अपडेट उनके रिलेटिव्स को नहीं देते हैं। अगर रिलेटिव्स को उनके पेशेंट्स के बारे में नहीं पता चलेगा तो वो जाहिर सी बात है वो गुस्सा होंगे, और वो उस पर जब तक उनको वो चीज़ समझाई नहीं जाए कि यस उनकी पेशेंट की कंडीशन कैसी है, आप एक बार उन्हें कन्विंस कर लीजिए, उन्हें समझा दीजिए, उनको हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, तो डेफिनेटली ये जो धुंधलापन है दूर हो सकता है। और रही बात प्रशासन की, उन्होंने इस पैंडेमिक में बहुत मदद की है डॉक्टर्स की। हर जगह उन्होंने कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं, वैक्सीनेशन कैंप्स हो या फ्री कोरोना की टेस्टिंग के कैंप्स हो, उनकी बहुत मदद से हम काफ़ी सारे पेशेंट्स को जो कि एक्चुअली टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं, या कॉस्ट एक मैटर हो या उनका एक अपना डर हो, जिसको प्रशासन ने दूर करने में हमारी बहुत बहुत सहायता की है। जैसे बच्चों में फोबिया टाइप जो बीमारी होती है, वैसे इस बारे में, इस रोग के बारे में फोबिया लोगों के मन में बैठे है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? कोविड एक्चुअली एक ऐसी चीज़ आई है जिसका बहुत ज़्यादा फोबिया है, बहुत ज़्यादा डर है लोगों के मनों में बैठा हुआ, बिकॉज़ उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऊंच नीच होते देखी हो। जब तक किसी के फैमिली में कोई अपना इस बीमारी से नहीं एक्सपायर हुआ होगा तो उन्हें ऐसा लगेगा, बट
डेफिनेटली बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। हम डॉक्टर्स ने अपने कलीग्स को खोया है, हमारे सिस्टर्स को, हमारे साथ काम करने वाले स्टाफ को खोया है, बिकॉज़ ये बीमारी ऐसी है। तो बट हम सब लोग आज भी इसका डट के सामना कर रहे हैं और हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे। जैसे कि आपने बताया कि ये जो सेवा है या जो प्रोफेशन है ये नोबल प्रोफेशन है, इसको और बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? इसको और बेहतर करने के लिए बस इतना ही होगा कि पेशेंट्स को अपने डॉक्टर्स पे भरोसा रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जितना हो सके एक पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप जितना अच्छा होगा उतना बेहतर होगा। कभी कभार पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर्स को सब कुछ सही नहीं बताते हैं एंड चीज़ें आगे ख़राब होने के बाद बोलते हैं कि आपको ये पता करना चाहिए था। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर एक पेशेंट और एक डॉक्टर का रिलेशन अच्छा होएगा तो डेफिनेटली पेशेंट भी कंफर्टेबली ट्रीट होके डॉक्टर के यहाँ से जाएगा। पेशेंट का ये रवैया रहता है कि हमारे शरीर से खून लेके चार्ज डॉक्टर लेते हैं, तो उसके बारे में क्या कहोगे? पेशेंट्स को सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि ये जो खून उनके शरीर से निकाला जाता है वो उन्हीं के ब्लड टेस्ट में यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर उनका 2 ml खून निकाल के कुछ कर रहा है। वो सब जो ब्लड है उनके टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। रिपोर्ट्स आने के बाद कुछ भी एबनॉर्मलिटीज़ जो रिपोर्ट्स में रहते टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को तकलीफ़ क्या है एग्जैक्टली। हम मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में रहते हैं, लेकिन चेंबूर, गोंडी या जो आसपास का एरिया है उन विभागों में डॉक्टरों की जो तादाद है या जो ब्लैक मार्केटिंग या जो बोगस डॉक्टर है उसके बारे में आप क्या कहोगे? प्रशासन ने कैसा रवैया करना चाहिए? सबसे पहली बात तो एक ऑफिशियली सबकी डिग्रीज चेक होनी चाहिए कि ये जो डॉक्टर्स है आर दे एक्चुअली वैलिड टू वर्क। एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर एक बार प्रशासन ने इस चीज़ को बराबर करना चालू किया तो डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं जिसके वजह से डॉक्टर प्रोफेशन का नाम ख़राब हो रहा है ये ऑटोमेटिकली हटना चालू हो जाएगी। जो बोगस डॉक्टरों के जो मुद्दा आता है तो प्रशासन जो होता है वो कौन सा प्रशासन वहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है? सर जो डिपार्टमेंट है इसमें बेसिकली हेल्थ डिपार्टमेंट का ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, जिनके अंडर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स है दे शुड बी लुकिंग आफ्टर दिस कि येस हमें इंक्वायरी प्रॉपर करनी चाहिए। जो हमारा हर 5 साल में रिन्यूअल होता है बराबर डॉक्टर्स ने अपनी डिग्रीज़ को रिन्यू करना चाहिए सो दैट इनके ऊपर कभी कोई ऐसी चीज़ ना उठे कि आपकी डिग्री वैलिड नहीं है या आपकी प्रैक्टिस ख़राब है या जो भी हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है प्रशासन ने इन सब पर ध्यान देना चाहिए, रेगुलर उनका फॉलोअप लेना चाहिए, उनकी डिग्रीज़ अपडेटेड करनी चाहिए एंड उनका जो सर्टिफिकेट है उसको चेक करना चाहिए। अभी पेंडेमिक 3 की जो बात की जा रही है या संभावित है लहर, उसके बारे में आप लोगों को, नागरिकों को कैसा महसूस करेंगे, बताओगे कि उसकी सावधानी है कैसे बरतनी चाहिए? हम ऑलमोस्ट पिछले 1.5 साल से कोविड से लड़ रहे हैं। वेव 1 आया, दूसरा वेव आया, अब सभी कह रहे हैं तीसरा वेव भी आएगा। कि चाहे जितने भी वेव्स हो डॉक्टर्स हमेशा डटकर उसका सामना करेंगे। एंड मैं सिर्फ लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग कम से कम जो ध्यान दे सकते हैं वो दीजिए। जैसे अगर कभी भी आप बाहर जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, रेगुलर मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइज़र्स अपने पास रखिए, फेस शील्ड यूज़ कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप कम से कम जगहों में जाए जहाँ पे ऐसी भीड़ भाड़ हो। एंड प्रशासन से भी मैं थोड़ा ये करना चाहूँगा कि जो दुकान खुलने का जो टाइमिंग एंड ऑल जो चीज़ें उन्होंने बोली है उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी करे ताकि जो लोग भीड़ इकट्ठा हो रही है उसको टाइम मिल सके, उनके लिए प्रॉपर स्लॉट बनाया जाए कि एक स्लॉट में एक टाइम पे इतने ही लोग हों सो दैट हम इस चीज़ को आगे थर्ड वेव को आने से रोक सकें। नागरिक है या जो पेशेंट है वो बोलते हैं कि कभी कभी मास्टर की डॉक्टर बताते नहीं, तो इसके बारे में क्या है? सर उस मास्टर की के लिए ही तो इतनी मेहनत डॉक्टर करते हैं और वही मेहनत उनकी पेशेंट ठीक होके जब जाता है वही एक रिवॉर्ड होता है डॉक्टर के लिए कि यस ये मेरा तजुर्बा था, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने ट्रीटमेंट किया है और पेशेंट की रिज़ल्ट हमें देखने मिलती है। तो यही एक मास्टर की है जो हमारी है, वो है मेहनत, वो हम हमेशा करते रहेंगे। ये थे DY भतीजा जी जो कि जाने माने डॉक्टर है चेंबूर कॉलोनी के, चेंबूर आसपास के क्षेत्र में भी उनका नाम लौकिक फेमस है। उन्होंने आज हमारे साथ KTV के न्यूज़ के साथ जो नागरिकों से अपील की है कि पेंडेमिक 3 जो संभावित है उसके बारे में नागरिकों ने कैसे सावधानी बरतनी चाहिए। कैमरामैन रोहन के साथ विनोद कांबळे, KTV न्यूज़, मुंबई। वीडियो रिपोर्टर विनोद कांबळे, KTV न्यूज, मुंबई।
आजचं बातमीपत्र इथेच संपलंय. पुन्हा भेटूया उद्याच्या बातमीपत्रात. आपल्या परिसरातील बातम्या आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता. दूरध्वनी क्रमांक 9833235011. त्याचप्रमाणे अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या KTV न्यूजच्या ईमेल ID वर देखील संपर्क करता येईल.